सोचिए, आप एग्जाम हॉल में हैं, घड़ी की सुई टिक टिक करके भाग रही है और आपके सामने लीनियर अलजेब्रा का एक मुश्किल सा दिखने वाला सवाल है। अक्सर ऐसा होता है ना? खैर, आज हम एक ऐसी जादुई ट्रिक सीखने वाले हैं जो इस पूरी सिचुएशन को बदल कर रख देगी। और वो सवाल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब जो नॉर्मल तरीका है वो तो हम सब जानते हैं, काफी लंबा है, टाइम तो जाता ही है, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर और बढ़ जाता है। जरा इस 3x3 मैट्रिक्स पर नजर डालिए। मान लीजिए पहली रो है 1 2 3, दूसरी है 4 5 6 और तीसरी है 2 4 6। अब ईमानदारी से सोचिए, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट, शायद 2 मिनट। अगर हम लंबे रास्ते से जाएं तो पहले कोफैक्टर एक्सपेंशन, फिर हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स निकालो, फिर उन्हें प्लस माइनस करो। मतलब इतना झंझट है कि गलती होने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या हो अगर ये सारी मेहनत बेकार हो? क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका जवाब पहले से ही पता है? जी हाँ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 0, और ये जानने के लिए हमें पेन उठाने तक की ज़रूरत नहीं थी। ये कैसे हुआ? भाई, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। एक ऐसा रूल जो हमें ऐसे सवालों को बस चंद सेकंड्स में सॉल्व करने की पावर देता है। चलिए अब इस शॉर्टकट का पर्दाफाश करते हैं। ये सब टिका है एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त नियम पर। हम इसे कह सकते हैं जीरो शॉर्टकट रूल। तो रूल क्या है? बहुत सिंपल। अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम या तो बिल्कुल सेम टू सेम हो या फिर प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक दूसरे का कोई मल्टीपल हो, तो बस उसका डिटर्मिनेंट हमेशा हमेशा 0 ही होगा। बस यही है वो गोल्डन रूल। तो इस शॉर्टकट का असली खेल कैलकुलेशन का है ही नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन का गेम है। बस अपनी आंखों को ट्रेन करना है मैट्रिक्स की रो और कॉलम के बीच का कनेक्शन ढूंढने के लिए। चलिए वापस अपने उस मैट्रिक्स पर चलते हैं। याद है, पहली रो थी 1 2 3 और तीसरी रो थी 2 4 6। अरे एक मिनट, ये जो तीसरी रो है ये तो पहली रो का ठीक डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। बस यही तो है वो प्रोपोर्शनल वाला पैटर्न। दूसरा पैटर्न तो और भी आसान है, जब 2 रो या कॉलम हूबहू एक जैसे हों। और हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है, ये जो कमाल का शॉर्टकट है ना, ये सिर्फ रो के लिए नहीं, कॉलम के लिए भी काम करता है। तो नजर दोनों तरफ रखनी है, रो पर भी और कॉलम पर भी। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जहां बाकी लोग 2 मिनट तक कैलकुलेशन में उलझे रहेंगे, वहीं आप सिर्फ देखकर जवाब दे देंगे। पूरे 120 सेकंड की बचत हर एक सवाल पर। सोचिए, ये एग्जाम में कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो लीजिए, अब एग्जाम्स के लिए आपके तर्कश में एक नया ब्रह्मास्त्र आ गया है, एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो आपको बाकियों से हमेशा 2 कदम आगे रखेगा। तो चलिए इस पूरे मेथड को 4 सिंपल स्टेप्स में समेट लेते हैं। स्टेप 1, मैट्रिक्स पर तेज नजर डालो, स्कैन। स्टेप 2, सेम या प्रोपोर्शनल रो या कॉलम को ढूंढो, स्पॉट। स्टेप 3, बिना सोचे समझे आंसर लिखो 0, राइट। और स्टेप 4, टाइम बचाओ और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, मूव ऑन। बस इतना सा काम है। ये देखकर एक सवाल मन में आता है ना, कि मैथ्स में और भी कितने ऐसे छोटे छोटे सिंपल से नियम छिपे होंगे जिनमें इतनी ताकत है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दें। अगर ऐसी ही और मजेदार और टाइम बचाने वाली ट्रिक्स सीखनी है जिससे मैथ और साइंस में स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े, तो फिर हमारे साथ जुड़े रहना तो बनता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।